बाइक के पुराने टायर जो कि है मेटजेलर के। जब भी मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ कोई ना कोई तंग करता है। ये है मेरे बाइक के पुराने टायर जो कि है मेटजेलर स्टोरेंज। एज यू गाइस कैन सी ये बीच से कम्प्लीटली फ्लैट हो चुका है एंड होगा भी क्यों ना, क्योंकि मैंने इसे 32,000 किलोमीटर चला लिया। मतलब मैंने सच बताऊं मैं सोचा नहीं था कि ये 32,000 किलोमीटर चलेंगे, बट ठीक है चल गए। ऑल्दो अगर मैं चाहता तो इसमें कुछ कपल ऑफ किलोमीटर और इसे चला सकता था, बट रिस्क बहुत ज्यादा था। तो इसके लिए मैंने अभी अपने टायर में किया है अपग्रेड, जो कि है राइज मोटो की तरफ से 2R टायर्स। और एक बार आप इनकी ग्रिप देखो और एक बार इसकी ग्रिप देखो, आपको तब समझ आएगा कि ये क्यों मुझे चेंज कराने पड़े। ये टायर भी पहले ऐसे ही कुछ इतनी ग्रिप्स थी इन टायरों में भी, पर अब देखोगे तो ये पूरा कंप्लीटली फ्लैट हो चुका है बीच से। ऑल्दो साइड से बहुत ग्रिप है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इन टायर को मोस्टली हाईवेज में यूज किया एंड मैं ज्यादा कॉर्निंग वार्निंग करता नहीं हूँ, तो इसके लिए इसके साइड से ग्रिप बचे हुए हैं अभी तक। एंड बाय द वे मैंने लगे हाथ सेट चेंज करा लिया। अगर आप फ्रंट टायर देखोगे तो फ्रंट टायर का भी कुछ वही हाल है। अगर आप ADV 390 लेने की सोच रहे हो तो एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, जो इस बाइक का टायर साइज है वो मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है। और अगर आप जो स्टॉक टायर्स लगे हुए आते हैं मेटजेलर, अगर आप सोचोगे कि आप वही टायर वापस रीपरचेस करो तो उनकी कॉस्ट समवेयर अराउंड आपको पड़ेगी। कोई डीलर मुझे 29,000 बोला, कोई 30,000 बोला, इवन कोई डीलर मुझे 33,000 बोला। तो पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो 33,000 भाई मुझे वर्थ इट नहीं लगा। इसके लिए मैंने 2R टायर डलवा लिए। मैंने बहुत रिसर्च किया बट मुझे कोई भी ऐसे टायर नहीं मिले जो एक्यूरेट वही साइज के हो। पीछे के टायर का साइज है 130 और जो मुझे अदर कंपनीज में मिल रहे हैं, चाहे मैं MRF की बात करूं, चाहे मैं अपोलो की बात करूं, चाहे मैक्सिस की बात करूं, किसी में भी स्टॉक साइज के टायर नहीं मिल रहे थे। एंड मैं चाहता नहीं था कि मैं अपने टायर साइज बड़ा करूं, फिर मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो, तो मैंने बोला अपन डायरेक्ट राइज मोटो डालते हैं। एंड बाय द वे इसे मैंने कल ही इंस्टॉल कराया है और भाई कितनी सुंदर दिख रही है मेरी गाड़ी। और मेन चीज मैं तो आप लोगों को बताने भूल गया, मैंने इसे इंस्टॉल इसलिए कराया है क्योंकि मैं बहुत जल्दी अभी राइड पे निकलने वाला हूँ। मुझे ये भी याद है मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं कुछ टाइम का ब्रेक लेने वाला हूँ, तो बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि वो ब्रेक बहुत लंबा होगा, तो नहीं ब्रो, वो ब्रेक अब खत्म होता है। अब से हम वापस से ब्लॉग बनाएंगे। ये नहीं बोल रहा डेली बनाएंगे, पर हाँ ब्लॉग जरूर डालेंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा और अपडेट दे दूं आप लोगों को, मैंने पीछे का टॉप रैक भी निकाल दिया है, क्योंकि पूरी वाली सीरीज में आपने देखा होगा कि मेरा टॉप रैक टूट चुका था, तो मैंने टॉप रैक भी निकाल दिया है। और अपनी गाड़ी के लिए कुछ न्यू चीजें मैंने ऑर्डर की है जिसे मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया, जो मैं इस वाले ब्लॉग में अनबॉक्स करूंगा। तो देखो एक्चुअली सीन क्या है कि मैं निकलने वाला हूँ एक और बहुत लंबी राइड पे, जो कि होने वाली है अराउंड 1300-1400 किलोमीटर वन वे की होने वाली है। इसके लिए मैंने कुछ अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बाहर दिखाए और कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये। तो इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इसको खोलने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे सिर्फ यही नहीं है, एक और चीज है जो कि है ये। थैंक यू सो मच मनु ये सब मुझे पास करने के लिए। तो फिलहाल जल्दी से एक बार प्रोडक्ट अनबॉक्स करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ और मैं भी देखता हूँ। न्यू प्रोडक्ट अनबॉक्स करने की खुशियां अलग होती है। बाय द वे ये मैंने मंगाया है मोटो सेंट्रल पुणे से। ट्रस्ट मी, थैंक यू सो मच मोटो सेंट्रल। मुझे यकीन नहीं था कि आप इसे विद इन 2 डेज में भेज देंगे मेरे पास। बिग सैल्यूट टू मोटो सेंट्रल। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने मंगाया अपनी बाइक के लिए। ये मैं आपको जब अपनी बाइक के पास जाऊंगा तब दिखाऊंगा। जो दूसरा प्रोडक्ट मैं मंगाया हूँ वो है राइनॉक्स का नेविगेटर हाइड्रेशन बैग। पहले मैं सोचता था कि मुझे हाइड्रेशन बैग की जरूरत नहीं है, पर ट्रस्ट मी मैं अभी पुणे और जब सिक्किम वाली राइड में जब मैंने धूप में जो राइडिंग की है ना, जब हम रुक रुक के राइडिंग गियर्स पहन के बार बार रुकते थे हाइड्रेट होने के लिए, तो भाई बहुत हालत खराब होती थी। तो मैं पूरी से आते टाइम ही सोच लिया था कि बहुत जल्दी मुझे भाई एक हाइड्रेशन बैग की जरूरत है। और ये मुझे समवेयर अराउंड पड़ा है शायद 3600 का। एंड इसके अंदर ब्लेडर नहीं आते, मतलब हाइड्रेशन बैग के ब्लेडर जिसमें आप पानी स्टोर करते हो। तो वैसे तो मैं चाह रहा था कि मुझे राइनॉक्स का ही मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली सोलेस का खरीदना पड़ा, जो कि अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में डेडिकेट वीडियो देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब में देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस डले हैं यूट्यूब में। बस ये है कि भाई ये बहुत सेक्सी है, मैंने इसके काफी सारे रिव्यूज देखे। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो भी ये यूज करते हैं। टॉप नॉच क्वालिटी है। इसके जिपर्स एंड जितने भी क्लिप्स है ये सब YKK के हैं। एंड इफ यू डोंट नो YKK, तो YKK इज लाइक एप्पल फॉर द जिपर्स एंड क्लिपर्स। ये है इसका ब्लेडर। तो फिलहाल इसे भी मैं टेस्ट करूंगा। एक्चुअली मैं पहले सोचा था कि सबके लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट भाई डेडिकेट व्लॉग बनाऊंगा, बट द थिंग इज कल मुझे एक ग्रुप के साथ राइड पे निकलना है एंड प्रोबेबली उस राइड पे 70 to 80 राइडर्स आने वाले हैं। वो राइड के बाद मुझे एक इवेंट पे भी जाना है। मतलब अगर आप रायपुर या छत्तीसगढ़ से देख रहे हो तो कल है 22 सितंबर एंड कल होने वाला है छत्तीसगढ़ राइडर मीट, तो उसमें मैं भी जाऊंगा। तो फिलहाल मैं इसे सेटअप करता हूँ और जो दूसरा प्रोडक्ट मंगाया हूँ मैं इसे आपको बाइक के पास जाके दिखाता हूँ।
तो जो सेकंड पार्सल जो मेरा आया है वो है डर्ट ट्रैक के क्रैश बार बैग्स। एक्चुअली सीन क्या है मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे बैग्स हैं ये एक्चुअली में गॉड्स के स्लिंग बैग्स थे। इनको मैंने अपनी बाइक के क्रैश बार बैग्स बना दिए थे क्योंकि इसके कॉन्ट्रास्ट मेरे बाइक से काफी मैच होते थे और इसके काफी सारे साइड इफेक्ट हैं। जो दो मेजर साइड इफेक्ट है वो है कि पहला एक तो ये वाटर प्रूफ नहीं है, जब भी बारिश होती थी मुझे अपने पूरे लगेज निकाल के उसे सिस्टमेटिक कहीं और रखना पड़ता था। दूसरा इसकी जिप है वो खराब हो चुकी है, ये मैंने अभी कब ऑर्डर किया था, आई गेस जब मैं सिक्किम जा रहा था उसके शायद 1-2 दिन पहले ही ये आया था और इसकी जिप इतनी जल्दी खराब हो गई। वैसे ही मैंने सेम बैग दोनों साइड में लगाए थे। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो है जब भी मैं गाड़ी सर्विस के लिए देता हूँ चाहे मैं वॉशिंग के लिए दूं तो मुझे इसे खोलना और लगाने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि अगर मैं इसे खोल के आपको दिखाऊं तो अगर आप इसके स्ट्रैप देखोगे तो ये इतने लंबे स्ट्रैप्स है। बेसिकली ये थाई बैग था, इसे मैंने क्रैश बार बैग बना दिया था तो इस बार नो मोर थाई बैग। मैं अपने लिए मंगा लिया हूँ डर्ट ट्रैक के प्रॉपर क्रैश बार बैग को मंगाने का जो मेन रीजन था ये बैग कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है और इसकी अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो भाई एक बार इस बैग का साइज देखो, इतना बड़ा साइज है और इसको माउंट करना भी बहुत ईजी है। बॉटम में 2 क्लिप से अपर में सीधा माउंट करो यहाँ पे। वैसे इसमें एक और कलर आता है जिसमें ये जो आपके अंदर के बैग्स रहते हैं वो येलो रहते हैं, बट फिर मैंने सोचा कि येलो शायद मेरी गाड़ी में सूट नहीं करेगा, इसके लिए मैंने ब्लैक वाले मंगा लिए। इसकी जो मुझे प्राइस पड़ी है वो पड़ी है 3600। सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा मैं कहीं भी राइड पे जाऊंगा तो फिर वो पापा जा रहे हैं पीछे से, ठीक है, तो फिर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि भाई मैं कहीं भी राइड पे जाऊं तो मेरे जूते भी लगेज यहाँ पे रहेंगे, वो अब गीले तो नहीं होंगे। और दूसरा मैं बाइक चलाते चलाते पानी पी सकता हूँ। तो फिलहाल चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, वो भी बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया हूँ, बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेटिव सा व्लॉग है ये। अब वापस अपन रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करेंगे। इस वाले व्लॉग के बाद वाला व्लॉग जरूर देखना क्योंकि मैं उसमें बहुत बड़े एक ग्रुप के साथ राइड पे जा रहा हूँ। दूसरा मैं एक इवेंट भी अटेंड करने वाला हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपन मिलेंगे ऐसी कैसी अगली वीडियो के साथ। अंटिल देन साइनिंग ऑफ, नामन, बाय।